उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। डॉक्टर शकील अहमद। ताहा स्कूल खर्रा, जिला मधुबनी में एक दिवसीय सेमिनार बराए फरोग उर्दू जबान का आयोजन उर्दू एक्शन कमेटी मधुबनी के द्वारा किया गया। सेमिनार से संबोधन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद जी ने कहा कि उर्दू के उत्थान के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही उर्दू की शिक्षा दें। उर्दू हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब की निशानी है। अध्यक्ष उर्दू एक्शन कमेटी मधुबनी अमानुल्लाह खान ने लोगों से कहा कि इस समय उर्दू को हिंदी से अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में हिंदी और उर्दू जुड़वां बहनें हैं। मोहम्मद नेसार अहमद, जनरल सेक्रेटरी उर्दू एक्शन कमेटी मधुबनी ने शिक्षा की आवश्यकता और उर्दू जबान की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि उर्दू के उत्थान के लिए हमसे जो बन पड़े वो करना चाहिए। सेमिनार में अतिथिगण ने ताहा स्कूल के बच्चों के बीच पुरस्कार भी वितरण किया। अवार्ड पाने वालों में अहमद बजमी, आलिया आरफीन, अम्मार, अलमास जकिया और हुजैफा इत्यादि शामिल रहे। मोहम्मद आरिफ इकबाल मिसबाही ने कहा कि हमें समाज से केवल लेने वाला नहीं बल्कि समाज को देने वाला भी बनना होगा, तभी हमारा देश वास्तविक रूप से विकसित हो पाएगा। स्कूल के संस्थापक श्री मास्टर असलम ने बताया कि यह स्कूल पिछले 24 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में बिना लाभ के शिक्षा की अलख जगा रहा है। अंत में श्री मोहम्मद फहीम ने आए हुए आगंतुकों को धन्यवाद दिया। मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। और खुद फारसी के दुनिया के चौथे बड़े नंबर के शायर, इसलिए उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। उर्दू यहीं बनी, यहीं पली, यहीं पढ़ी, यहीं जवान हुई और दुनिया में यहीं से फैली है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उर्दू को। किसी भी जबान को अगर आगे बढ़ना है तो उसको रोजगार से जोड़ना होगा। रोजगार से जोड़ा गया था, मगर हमको अपने अंदर भी जिनको उसके रोजगार का फायदा हुआ, कुछ निसार साहब की तरह गिने चुने लोग हैं जो उसका ये करते हैं, नहीं तो बहुत से लोग दूसरे कामों में भी लग गए। हमको, आपको, सबको कोशिश करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमको रोजगार मिला है हम जोड़ेंगे। और किसी जात से मुझको यहाँ बैठ के कहने में कोई ये नहीं है कि मैथिली ज़बान को मैथिल ब्राह्मणों के साथ जोड़ दिया गया। मैं नहीं समझता हूँ कि मैथिली ज़बान को उससे फ़ायदा हुआ। हम सभी जात के लोग जो मिथिला के रहने वाले हैं उसमें मैथिली बोलते हैं, लेकिन कर दिया गया। उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया, जबकि प्रोफेसर रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी मुसलमान नहीं थे, प्रेम भट्टी मुसलमान नहीं थे, नरेश कुमार शाद मुसलमान नहीं थे, जगन्नाथ आज़ाद मुसलमान नहीं थे, कृष्णचंद्र मुसलमान नहीं थे, प्रेमचंद्र मुसलमान नहीं थे। नाम मैं गिनाने लगूँ तो सैकड़ों ऐसे लोगों का गिना दूंगा नाम जो मुस्लिम नहीं थे लेकिन उर्दू के दक्काक लोग थे, उर्दू के काबिल लोग थे। वो इसी तरह मदरसा लोग नहीं समझते हैं। अभी मदरसे पे किसी ने कुछ कह दिया तो मैंने अब कह दिया कि नहीं जानते हैं। हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे के से तालीम याफ्ता थे। हिंदू समाज में सती प्रथा, अरुण जी, हिंदू समाज में जो सती प्रथा थी उस सती प्रथा के खिलाफ काम करने के लिए राजा राम मोहन राय, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया सती प्रथा को खत्म करने में। राजा राम मोहन राय मदरसे के प्रोडक्ट, मुंशी प्रेमचंद मदरसे के प्रोडक्ट, वो हमारे जो राष्ट्रपति थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो मदरसे के ये थे। इसलिए उर्दू के बारे में, मदरसों के बारे में गलतफहमियां हैं। वक्त नहीं है, लंबा चौड़ा बोला जा सकता है उसको। इसलिए उर्दू मोहब्बत की ज़बान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं नहीं समझता हूं कि कोई सड़क पे चलने वाला ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो इस बात को नहीं जानता होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा अगर आज़ादी की लड़ाई में नहीं रहता तो शायद वो जोश और वलवला नई आज़ादी की लड़ाई में पैदा होता जो इनकलाब जिंदाबाद की वजह से हुआ। तो उर्दू ने इस मुल्क की Audio Jungle।